पहले जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, अब ये आसिफ मुनीर, वो भी उसी फिराक में है कि किस तरह से यहाँ पर मैं फिर से कोई प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की चीज तो कभी आई नहीं, आती तो इमरान खान आज बाहर होता ना कि जेल में होता। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम पता नहीं किसने पाकिस्तान रखा, इसका नाम तो नापाकिस्तान होना चाहिए। उसको सबसे ज्यादा कुछ पसंद अगर है तो वो कश्मीरियों का लहू, कश्मीरियों का खून। कि ये भूखा नंगा मुल्क जब कहीं से 4 पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम करता है हिंदुस्तान पे अटैक करता है। हमारा कश्मीर हम कहां से कहां पहुंच गए, और ये नापाक मुल्क की आप हालत देखिए क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी आप सब लोग जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर करने की क्यों जरूरत पड़ी, इसको भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो कुछ पहलगाम में उस दिन हुआ है, उसको मुझे लगता है आप सब लोग भी जानते हैं क्या हुआ, और इंसानियत शर्मसार हुई, कश्मीरियत शर्मसार हुई, और हम सब शर्मसार हुए। और आज उस मौके पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जिसने हमारे उन मेहमानों का लहू बहाया, क्योंकि हम कश्मीर के लोग तो अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जिन्होंने हमारे मेहमानों का कत्ल किया, उसके तार कहां से और कहां से सब कुछ है आप सब जानते हैं। एक ऐसा मुल्क जिसका नाम पता नहीं किसने पाकिस्तान रखा, इसका नाम तो नापाकिस्तान होना चाहिए। एक ऐसा नापाक मुल्क, और मुझे कहने में इसमें कोई परहेज नहीं है, उसको सबसे ज्यादा कुछ पसंद अगर है तो वो कश्मीरियों का लहू, कश्मीरियों का खून। और अगर आप इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे मित्रों, तो आपको पता लगेगा कि हमेशा इस पाकिस्तान ने अपनी नापाक नजर हमारे मासूम कश्मीरियों पर रखी। अपनी सियासत चलाने के लिए, अपने भूखे नंगे देश को चलाने के लिए हमेशा कश्मीर को एक मोहरा बनाया गया। हम इसका इतिहास भी जानते हैं कि ये भूखा नंगा मुल्क जब कहीं से 4 पैसे आते हैं तो सबसे पहला काम करता है हिंदुस्तान पे अटैक करता है। 1947 में जब दोनों देश आजाद हुए, हमारे दिए हुए पैसे से इनके सर पे छत आई थी, लेकिन उसी पैसे से आधी छत डालकर बाकी इन्होंने हमारे ऊपर कवाली अटैक कर दिया, अगर आपको याद होगा। और मैं आज यहां से बात करना चाहता हूं शहीद मकबूल शेरवानी साहब की। अगर मकबूल शेरवानी साहब ना होते तो आज कश्मीर कश्मीर ना होता, यहां पर भी हाल पीओजे की तरह होता, या शायद गिलगित बल्तिस्तान की तरह। 26 मेहमानों का जब कत्ल किया गया और उनका धर्म पूछकर कत्ल किया गया, मंसूबा एक ही था सोचिए, और मंसूबा ये था किस तरह से आम कश्मीरी के पेट पे लात मारी जाए। सोचा रे, वो तो बेचारे 26 मासूम जो इस दुनिया से चले गए, उनके घर की भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा, मैं भी सिर्फ बात ही कर पाऊंगा। वो तो पूरी जिंदगी का दुख है जो उन्हें लगा है, लेकिन शर्मसार हम लोग हुए क्योंकि मेहमान वो हमारे थे। वो सोचने की बात है कि जब वो यहां से चले गए तो लात किसके पेट पर पड़ी? लात आप सब लोगों के पेट पे पड़ी। इस नापाक मुल्क ने आज हमें ये तो बता दिया कि चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे मुसलमान हो, हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। लेकिन ये परहेज नहीं करता। आप खुद सोचिए, पुंछ के अंदर जब इन्होंने अटैक किया, आपको शायद पता होगा कि गुरुद्वारा नंगाली साहब के ऊपर भी अटैक किया गया, हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के ऊपर भी अटैक किया, और बख्शी मस्जिद भी नहीं गई। यानी कि इनके लिए मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा कोई मायने नहीं रखता। केवल और केवल इनका मंसूबा, केवल और केवल इनका षड्यंत्र कि किस तरह से कश्मीर के ऊपर जो इन्होंने अपनी गंदी नजर रखी हुई है उसमें ये कामयाब हो जाए। और आज देखिए हमारा कश्मीर हम कहां से कहां पहुंच गए, और ये नापाक मुल्क की आप हालत देखिए क्या है। पहले जियाउल हक, उसके बाद परवेज मुशर्रफ, अब ये आसिफ मुनीर जैसा इंसान, वो भी उसी फिराक में है कि किस तरह से यहाँ पर मैं फिर से कोई प्रेसिडेंट हूँ। क्योंकि डेमोक्रेसी नाम की चीज तो कभी आई नहीं, आती तो इमरान खान आज बाहर होता ना कि जेल में होता। डेमोक्रेसी से दूर दूर तक इस नापाक मुल्क का कुछ लेना देना नहीं है। ये रात को जब 10 के 10 जिलों के ऊपर इस नापाक मुल्क ने ड्रोन से अटैक किया था, तो सोचिए अगर हमारी सेना, हमारी वायु सेना ना होती, और हमारे पास अगर वो सिस्टम ना होता, और अगर हम आज आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस ना होते, तो आज 10 के 10 जिलों में कितनी लाशें पड़ी होती, क्या कभी कोई सोच सकता है? ये इसी नापाक मुल्क का षड्यंत्र है कि अब इन लोगों को, क्योंकि हमारी बात नहीं मानेंगे, ये हमारे साथ नहीं है, उन्होंने बता दिया हम सब लोगों ने। और पहलगाम के बाद जब हर इंसान ने तिरंगा लेकर अपने घर से बाहर निकला, उसने षड्यंत्रकारी मुल्क को बताया कि हमारे मेहमानों का तुमने लहू नहीं बहाया पाकिस्तान, तुमने हमारा लहू बहाया। इसीलिए मैं कहता हूं एक ऐसा समय आया है कि आज हम सब लोगों को खड़े होना है। आज पूरे हिंदुस्तान में भी हमें यह संदेश देना है कि एक एक कश्मीरी अपने टूरिस्ट के साथ खड़ा है। अगर आप पर कोई गोली आएगी तो पहले हमारे सीने पर, उसके बाद हमारे टूरिस्ट पे जाएगी। टूरिस्ट हमारा बैकबोन है। सोचो दोस्तों, ये बैकबोन होती है और ये पेट है जो हमारे साथ लगा है, रोजी रोटी है। रोजी रोटी के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस नापाक मुल्क के षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और मैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी आर्मी, अपनी वायुसेना को
ये सराहना करना चाहता हूं कि इस नापाक मुल्क को 22 मिनट में इसकी औकात बता दी कि 22 मिनट में इसके घर पे घुसकर जहां जहां पर इन्होंने टेररिस्ट छुपाए थे वहीं पर उनको ढेर कर दिया गया। यह है हमारा मुल्क हिंदुस्तान और एक ये भिखमंगा स्थान, दोनों में यह फर्क है। हमारी एयरफोर्स ने यह बता दिया कि इन टेररिस्टों को अगर लगता है कि कोई आसिफ मुनीर इनको अपने पीछे छुपा सकता है या कोई इनका प्राइम मिनिस्टर इनको अपने पीछे छुपा सकता है, तो मैं इन टेररिस्टों को सचेत करना चाहता हूं कि जिस मर्जी पाकिस्तान की बिल में जाके छुप जाओ, वहीं पर तुम्हें मारेंगे, वहीं पर तुम्हें ठोकेंगे। अगर तुमने हमारे देश की तरफ एक भी गंदी नजर से देखा तो तुम वहां भी महफूज नहीं, और यहां पहुंचे तो यहां पर तुम्हें वही किया जाएगा जो थोड़े दिन पहले 3-4 के साथ किया। इसलिए सचेत करना चाहता हूं मैं इस नापाक मुल्क को कि हमारे कश्मीरियों के इरादों को तुम्हें मकबूल शेरवानी ने बता दिया था, और मकबूल शेरवानी से लेकर आज की पीढ़ी हम सब के सब अपने लोगों के साथ खड़े हैं, अपने इस वतन के साथ खड़े हैं, और हुब्बे वतनी का जज्बा हमें हमारे मजहब ने सिखाया है और ये कूट कूट के हमारे अंदर भरा है। भारत कहां पर है और ये भिखमंगा मुल्क कहां पर है हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए सचेत हो जाओ। अभी ये छोटा सा ट्रेलर था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अगर तुम लोग बाज नहीं आए तो हमें पता है तुम वहां से बी फॉर बुलेट चलाओगे, हम यहां से बी फॉर ब्रह्मोस चलाएंगे, और ब्रह्मोस हमारा खुद का हथियार है। तुम्हारी तरह भीख में मांगे हुए चाइना के बाकियों के हथियार नहीं है। हिंदुस्तान के मेड इन इंडिया स्टैंप होती है, और जिसपे मेड इन स्टैंप होती है वो बिल्कुल वहीं जाकर ठोकता है, 1 इंच इधर नहीं, 1 इंच उधर नहीं। जहां टेररिस्ट बैठा होगा वहीं ठोकेंगे, और हम भीख में लिए हुए हथियारों से लड़ाई नहीं जीती जाती। पाकिस्तान सुन लेना ये बात।